त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये मंत्र बोलेंगे। इनहेल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. हरे कृष्णा। चलिए 6 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं, तो छठे अध्याय का रिवीजन आज कर लेते हैं। छठे अध्याय का रिवीजन करेंगे, तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, ताकि वहाँ से आपको दिखने लगे। आपको दिख रहा है सब? जी, दिखता है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। एक सेकंड, ज्वाइन करेंगे ना तो थोड़ा बीच में गैप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं? बस अभी ठीक हुए। अच्छा। कल तक फीवर था, थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। अरे बाबा, काफी टाइम से चल रहा है। हाँ, वो उस तब तो सर्दी जुकाम था, लेकिन क्योंकि बीच में ये मुंबई से आया तो तभी हो गया। अच्छा। हाँ, अभी दवाई चली रही है बल्कि। अच्छा, अभी दिल्ली में है मतलब? अब दिल्ली में, हाँ दिल्ली में आ गया हूँ। अच्छा। जी जी। ये ध्यान रखिए अपना। हाँ बस ध्यान रखा, तभी क्लास ले पा रहा हूँ। हाँ जी। जी। चलिए सब लोग ध्यान रखें, शुरू करें। चलिए जी। जी, आत्म संयम योग जो अध्याय 6 है, इसमें हमारा एक षटक पूरा हो जाएगा। मतलब क्योंकि 3 पार्ट में इसको भगवद गीता को बांटा गया है, तो ये पहला षटक है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी इसका क्योंकि ये रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। आत्म संयम योग या ध्यान योग इसको कहा गया है, भगवान ने इसको ध्यान योग कहा है। तो पहले ही श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, तो आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब जो कर्म फल के चक्कर में न पड़कर, उसका आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। लेकिन केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। तो भगवान ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जो लोग सन्यासी अपने आप को बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं अग्नि को नहीं छूंगा या अग्नि को नहीं जलाऊंगा, स्वतः से खुद से अग्नि प्रज्वलित नहीं करूंगा खाने के लिए, बनाने के लिए, और मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि बिना अग्नि प्रज्वलित किए मुझे खाना खुद ही मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ला के दे देगा तो मैं उसी पे जीऊंगा। ला के दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। और केवल
क्रियाओं का जो त्याग कर देते हैं, विभिन्न क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। तो योगी और मतलब सन्यासी भगवान सिर्फ उनको बताते हैं जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेते और कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, अपने फल की चिंता नहीं करते। फिर बताते हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि बिना संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने बताया कि सन्यासी कौन होगा या योगी कौन होगा, कि जो जिसे तुम सन्यास समझ रहे हो, जिसे लोग सन्यास समझते हैं, उसी को तुम योग समझ लीजिए। योग समझना पड़ेगा। और क्योंकि जो संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य, कोई सा भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। संकल्प मतलब कोई भी यदि कामना रहित, कामना सहित होता है, या जो कामना के आश्रित होता है, काम के आश्रित होता है, वह व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई किसी भी जीवन में जीते हुए अपना, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे किसी भी तरह के आश्रम में यदि जीता हुआ और फिर भी यदि कामनाओं से लिप्त रहता है, तो वो सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है। लेकिन जो इनको त्याग देता है या इनसे अनासक्त हो जाता है, उसी को भगवान यहाँ योगी बताते हैं। जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहता है, जैसे भगवान ने कहा था 48वें श्लोक में अध्याय 2 में कि समत्व योग उच्यते, तो जो समान योग में समता ही, मतलब समत्व ही योग है, तो समता में आरूढ़ होना ही योग है। तो जो योग यानी समता में, भगवान ने योग को समता कहा है, समान रहना, द्वंद्वों में समान रहना, ऐसी भावनाओं को अपने अंदर ना पनपने देना कि सुख दुख, मान अपमान और सर्दी गर्मी, इस तरह के जो द्वंद्व होते हैं उनको अपने समान रूप से समझना, उसको योग भगवान ने कहा। कि जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योग आरूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति, परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कि जो मननशील योगी हैं, तो जो कारण की बात की गई है, परमात्मा प्राप्ति का कारण क्या है, कि जो कर्तव्य कर्म करते हुए मननशील योगी और योग आरूढ़ रहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होगी। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योग आरूढ़ कहा जाता है। इसका कारण ये बताया गया है कि जो जिस समय न तो इंद्रियों के भोगों में, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके विषयों में यदि हमारी आसक्ति नहीं है, और न हमारी कर्मों में आसक्ति है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी हो जाता है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है जो संपूर्ण संकल्पों को त्याग देता है, वही मनुष्य योग में आरूढ़ कहा जाता है, योग में संलग्न कहा जाता है, या योगी कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो भगवान ने यहाँ अपने आप को ही, मतलब इंसान के हाथ में ही चाबी दी हुई है हमारे जीवन की, कि आप अपना उद्धार करें या न करें वो आपके हाथ में है, अपना पतन करें या न करें वो आपके हाथ में, अपना उत्थान करें या न करें वो आपके हाथ में है। क्यों हाथ में है? क्योंकि आप ही अपने शत्रु हो सकते हैं और आप ही अपने मित्र भी हो सकते हैं। कोई बाहर से कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता, बाहर से आपका कोई मित्र नहीं हो सकता। यदि आप इंद्रियों के वश में रहते हैं और इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहते हैं, कर्मों में आसक्त रहते हैं, तो आप अपने खुद ही शत्रु हो जाते हैं। और यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनको
प्रत्याहार विधि से उनको अंदर की तरफ कर लेता है अपनी इंद्रियों को, तो आप अपने मित्र हो जाते हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे कि वही जो बात बताई कि जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, अपने चित्त को वश में कर लिया है, और उसके लिए आप ही अपना बंधु हो जाता है, अपना सगा हो जाता है, कह सकते हैं कि मित्र हो जाता है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसा जो अनात्मा का, क्योंकि वो आत्मा को तो मानता नहीं, इसका मतलब वो खुद को ही सब कुछ मान रहा है, इसलिए वो जीत नहीं पाया है। वो शरीर को ही उसने अपना सब कुछ माना हुआ, इसलिए वो नहीं जीत पाया अपने बाकी चीज़ों को। तो आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो वो अंदर ही अंदर एक तरह से उसके अंदर शत्रुता मतलब जो उसका भला नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि वो लड़ेगा इस चीज़ से, लेकिन फिर भी अपने आप से भी लड़ता रहता है इंसान, युद्ध करता रहता है और सही बात समझ नहीं पाता। तो आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है, तो इसलिए अपना ही शत्रु हो जाता है, क्योंकि वो अपना उत्थान ही नहीं करना चाहता, वो अपना पतन की तरफ ही जाता रहता है और उसका कुछ भी आध्यात्मिक उत्थान हो नहीं सकता। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय ली है, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, दुख सुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। वही द्वंद्व की बात आ गई है, समता की बात आ गई है कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त होता है। अगर आप मान अपमान, शीत सुख दुख इनसे रहते तो इसका मतलब होता है कि आप अभी भी अपने शरीर से ही बड़े लगाव में रहते हैं। शरीर को ही अपने आप को सबसे ज़्यादा अपने मान रखो। क्यों? क्योंकि शरीर को ही शीत उष्ण लगती है, शरीर को, मन को ही सुख दुख ये होता है, अहंकार को ही मान अपमान होता है। ये सब प्रकृति या शरीर के ही धर्म होते हैं, एक तरह से मान के चलिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा जो है, आत्मा को ना तो शीत लगता, ना उष्ण लगता, ना सुख होता, ना दुख होता, ना मान होता, ना अपमान होता। तो ये आत्मा को नहीं होता कभी भी। यदि आपने उसको पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को एक दृष्टा रूप में आपने स्थापित कर लिया और अपने आप को यदि शरीर से अलग मानना शुरू कर दे कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ठीक है, तो उसको यदि आपने मान लिया तो ना तो कभी आपको मान अपमान की चिंता होगी, ना सुख दुख की चिंता होगी, ना शीत उष्ण की चिंता होगी। व्यवहार के लिए चीज़ें चलेंगी, लेकिन अंदर मन में आपके मतलब वो टच नहीं कर पाएंगी वो चीज़ें। हाँ, व्यवहार के लिए तो आपको यदि गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं कि शीत उष्ण से अनुकूलता प्रतिकूलता, लेकिन बेचैन नहीं होगे तब आप। हाँ, इंतजाम करोगे, ठीक है गर्मी लग रही है तो थोड़ा खुले में रहें, हवा में रहें, ऐसा करेंगे। और यदि ठंड लग रही है तो थोड़ा चादर ओढ़ेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, वो करेंगे, बचाव करेंगे, लेकिन उससे विचलित नहीं होंगे। उससे ऐसा नहीं कि मतलब परेशान हो जाएंगे और मतलब लोगों को गाली देने लगेंगे, मौसम को कोसने लगेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें करने लगेंगे, या बेचैन कैसे लोग हो जाते हैं कई बार। सुख दुख में भी सुख भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन उसमें समान भाव आपका बना रहेगा। उसमें दुख आने पे भी आप उसको प्रारब्ध कह सकते हैं, कर्मों का फल कह सकते हैं, उसको मान के और भगवान पे छोड़ सकते हैं कि चलो जो भी है भगवान इसे जल्दी से काटा दुख, तो ये कुछ ना कुछ प्रारब्ध कटा है। तो इस तरह की चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो उससे आपको ज़्यादा आहत नहीं होगा। दुख भी होगा, सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा, लेकिन उससे आहत नहीं होंगे आप, ठीक है। तो इसी तरह से मान अपमान में भी रहेगा। तो ये
वही निर्विकार मनुष्य को परमात्मा हमेशा प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। तो वही है कि जो मतलब अंतःकरण में उसको ज्ञान हो चुका है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जो एकदम निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले और पत्थर और स्वर्ण, क्योंकि ऐसा व्यक्ति योगी ही हो सकता है। योगी के सामने ये आज के संसार में तो आप जो संसारिक लोग हैं वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो रियल में योगी होते हैं, जिनको वास्तव में भगवान की प्राप्ति करनी होती है, इसलिए आप देखेंगे कि कई हिमालय में, पहाड़ों में, बीच में, ऐसे गुफाओं में योगी मिलेंगे जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनके लिए आप मिट्टी रख जाओ, सोना रख जाओ और पत्थर रख जाओ, वो सब उनको समान है, उसमें कोई वो अंतर नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसी के लिए मतलब उस भावना वाला होना बहुत आवश्यक है, तभी भगवान आपको मिल पाते हैं या तभी आपको ध्यान योग में आप स्थापित हो पाते हैं। तो जितेंद्रिय होना और इस समबुद्धि वाला होना, समान बुद्धि रखना, कि स्वर्ण है, पत्थर है, मिट्टी, ठीक है, व्यवहार में डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, व्यवहार में अलग है, लेकिन स्वर्ण भी आज आपके पास है तो कल नहीं भी रहेगा। उससे आप ऐसे ही निश्चिंत रहेंगे जैसे मिट्टी का ढेला आज है तो कल नहीं है, मतलब जैसे उस पर फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी के ढेले से, पत्थर से आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आपको स्वर्ण से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास कितना भी स्वर्ण हो, भंडार हो, हीरे हो, जवाहरात हो, मोती हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी बुद्धि उसमें समान भाव वाली है। बुद्धि समान भाव वाली होनी है, ऐसा नहीं कि आप मतलब सोना और मिट्टी को बराबर समझ लें, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बुद्धि आपकी उसमें समान होनी चाहिए कि ये जो आपकी मेंटलिटी है कि सोने को देख के आपका हृदय कांप जाता है कि अच्छा अगर कहीं चला गया तो क्या होगा, रेट गिर गया तो क्या होगा, वो नहीं, उसमें समान बुद्धि रखना कि अगर ये है ठीक है, मेरे पास है, कोई बात नहीं, आज है कल नहीं होगा, कल तो मैं भी नहीं होऊंगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, कल तो संसार में कुछ भी नहीं होगा, आज है सब कुछ है, कल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें समझना एक बुद्धि का, एक समान बुद्धि का एक तत्व होता है कि इस स्थिति में समबुद्धि वाला व्यक्ति, इसको योगी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। हमको व्यावहारिक चीज़ों से अलग अपना एक बौद्धिक लेवल तैयार करना होता है। व्यवहार में हम सबको दिखेंगे, व्यवहार में हम सारे रिश्ते निभाते दिखेंगे, व्यवहार में हम सर्दी गर्मी मान अपमान सबका महसूस करता हुआ आपको सब दिखेगा, व्यवहार में आपको सोने चांदी हीरे जवाहरात सबसे हमको लगाव रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, व्यवहार डिफरेंट रहेगा, लेकिन उस व्यवहार का आपकी आत्मा पर या कह सकते हैं उसकी उस मन पर, आपके चित्त पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो समबुद्धि हो जाए। वो लेवल लाना अपने आप को जरूरी होता है, उसी को हम योगी, उसी को भगवान योगी कह रहे हैं। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, ठीक है। तो समबुद्धि रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो सुहृदय हो, मित्र हो, वैरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इन सब में जिसकी बुद्धि सम होगी वही मनुष्य श्रेष्ठ बताया गया है। चाहे वो कितना ही मित्र हो आपका, अगर उसकी बुद्धि सम नहीं है तो वो तुरंत जरा सी भी उसकी हानि पे आपको गाली दे देता है या नुकसान कर देता है या मतभेद कर लेता है। वैरी तो थोड़ी सी बात में वो कर देता है। उदासीन भी फिर वो अगर समबुद्धि नहीं है तो वो विचलित होगा। तो समबुद्धि वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता,
तो इसलिए वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है जिसकी समबुद्धि होती है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, जिनकी भोग बुद्धि रहती है उनसे संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इसलिए जो भोग बुद्धि भी है, उस संग्रह न करने वाला व्यक्ति भोग बुद्धि से संग्रह, की बुद्धि तो भोग वाली होती है हमारी शुरू से ही, तो इसलिए उस बुद्धि से भी आपको संग्रह नहीं करना है, इच्छा रहित रहना है। और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाले योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए, तो वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। और क्या बताया भगवान ने? शुद्ध भूमि पर, उसके तरीके बता रहे हैं, ध्यान योग के सब तरीके बता रहे हैं। शुद्ध भूमि पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा हो, ऐसा स्थान अपने आसन को स्थिर स्थापित करके बैठें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि, राग द्वेष से रहित के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। ये सारी विधि आपको मैंने इसको डिटेल में आप लोगों को बताई है बड़ी क्लास में। तो ये तरीके हैं योग में, ध्यान में बैठना। उसकी चटाई हो, मृगछाला तो अब नहीं कर सकते क्योंकि बैन है, ठीक है, तो कुछ की चटाई हो या ऊन का कंबल हो, कोई वस्त्र हो ऐसा, उस पर बैठना है। समतल स्थान हो, ऊंचा नीचा ना हो, न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा हो, साफ स्वच्छ हो, मिट्टी से लिपा हुआ हो, कीटाणु रहित हो, ये सब ध्यान में देखना है। पानी समीप में हो तो और अच्छा है, शुद्ध हवा हो, ताज़ी हवा हो, एसी पंखे की हवा ना हो, ठीक है, ये सारा ध्यान में रखना है। एकांत वातावरण हो, शांत क्षेत्र हो, और जहाँ का राजा योग को सपोर्ट करता हो वो भी बताया गया है योग में, ठीक है। इस तरह के उसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखें, मन को एकाग्र करें, अंतःकरण की शुद्धि करें, ठीक है, राग द्वेष से रहित हो जाएं। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब राग द्वेष से रहित होना चाहिए आपको, सुख दुख जो देने वाली चीज़ें हैं उनसे रहित होना चाहिए। और जो आपका शरीर है पूरा, जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, सिर, स्पाइन और गले को सीधा रखें और नासाग्र पे दृष्टि रख के इस ध्यान स्थित करें, ध्यान करें। ये तरीका बताया गया है ध्यान करने का। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, मन संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। किसी भी स्थिति में रहें, भगवान के परायण हो जाएं, भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान को सरेंडर हो जाएं और फिर भगवान अपने आप ही उनका ख्याल रख लेंगे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है।
भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है। जो भी आपको दिखते हैं कि भाई हाँ मैं 20 दिन ये नहीं खाऊंगा, 20 दिन नहीं सोऊंगा, इतनी 21 दिन का चीला खींच रहा हूँ। आपने देखेंगे बड़े बड़े साधु संत भी कि 21 दिन के चीले, अब सोना 21 दिन तक सोएंगे नहीं, 21 दिन तक जागेंगे नहीं, 40 दिन का चीला खींच लिया। ये सारे जो चीज़ें चलती हैं ये सिर्फ सिद्धियों के लिए चलती हैं। इनसे सिद्धियाँ मिल जाती हैं, इनसे तप करने से सिद्धियाँ मिल जाती हैं, लेकिन इनसे भगवान नहीं मिलते। वो भगवान मिलने का मतलब उनका योग सिद्ध नहीं होता। उनसे सिद्धियाँ मिलेंगी लेकिन उनका योग सिद्ध तब होता है किसी का भी जब भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान ने तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि जो बहुत अधिक खाते हैं उनका भी योग सिद्ध नहीं होगा। जो बिल्कुल नहीं खाते हैं कि जी मैं 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का पूरा व्रत रखूंगा, कुछ खाऊंगा ही नहीं, उनका भी सिद्ध नहीं होता। ठीक है, न अधिक सोने वालों का, न बिल्कुल न सोने वालों का, मतलब समान समता में रहने वालों का योग सिद्ध होता है। तो इसलिए दुखों का नाश करने वाला योग, तो जो दुखों का नाश करने वाला योग है वो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का सिद्ध होता है, और यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, तो योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा की गई। वो एकदम चित्त स्थिर हो जाता है उसको, तो ये बताया गया। तो योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्ध विग्रह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो वो जितेंद्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी को भी मतलब अपनी बुद्धि से ग्राह्य नहीं करता, अतीन्द्रिय होता है, ठीक है, सुख का मतलब इंद्रियों के परे होता है, कह सकते हैं कि उनका उस अवस्था में जब अनुभव करता है तो उसके जो सुख मिलेगा वो अत्यंत ही कह सकते हैं कि वो आत्मा को सुख देने वाला सुख होगा। और वो कभी, ऐसा योगी कभी विचलित नहीं होता किसी भी चीज़ से, किसी पदार्थ से, किसी भी इंद्रियों के सुख से, किसी भी अनुभव से, उनसे कभी वो मतलब विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यक्ति चित्त शांत वाला व्यक्ति है। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके कुछ भी चिंतन न करे। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। मतलब कहीं भी दौड़ाने की मन को जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान करने की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए कोई भी अपने उपाय अपनाए। जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब को, इंद्रियों के समूह को सभी ओर से हटा लें, कामनाओं का सर्वथा त्याग करें, तो आप ध्यान योग में स्थापित हो सकते हैं। सिर्फ एक ही परमात्मा का ध्यान लगाएं।
जिससे सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है और जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्मा प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। उसको कंप्लीटली भगवान मिल जाते हैं। जिनका रजोगुण शांत हो गया, जिनमें दौड़ने भागना चंचलता खत्म हो गई है, मन शांत हो गया है, निर्मल हो गया है, तो वह ऐसा ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही बहुत सात्विक सुख प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि सात्विक से भी ऊपर वो निकल जाए। वो परमात्मा वाला सुख जो होगा वो सात्विक सुख से भी ऊपर होता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। इसका मतलब उसको कुछ अंतर नजर नहीं आता, वो एक दिख जाता है। फिर वो तभी बोल सकता है इंसान अहम ब्रह्मास्मि, ये सब एक ही हैं और जो अद्वैत की भावना आती है वो तभी आ पाती है। तो सब रूपों में अपने आप को देखना और अपने आप में सब रूपों को देखना। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जब इतना दिखाई देने लग जाएगा तो फिर भगवान दिख ही जाएंगे। तो देख ही रहा है कि हाँ सब में भगवान है, सब में भगवान, मुझ में भी भगवान है और मैं भगवान में हूँ। ठीक है, सब में मुझे देख रहा है और मुझ में सबको देखता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो भगवान कभी अदृश्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो दिखाई देने लगा इस तरह की चीज़ें। यदि ये मान ली जाती है और इसका अभ्यास कर लिया जाता है और इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो भगवान ने कहा कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। तो जिसका एक ही भाव हो गया है कि वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है और भगवान में ही स्थित हो गया है, तो फिर वो संपूर्ण उसकी क्रियाएं ही सब भगवान ही, मतलब एक तरह से वही हो जाती है। तो वो सब में कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, तो वो सब एक ही है। मतलब कोई अलग अलग फिर उसके लिए कोई क्रिया नहीं, वो सब भगवान की क्रिया चल रही है, कोई और अन्य क्रियाएं हो नहीं रही। इसलिए वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित हो जाता है, ये भगवान बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। तो भगवान यहाँ सिर्फ दूसरे लोगों को समान देखने की बात नहीं कर रहे, पशु पक्षी को समान देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सुख दुख को भी समान देखने की बात कर रहे हैं, या ऐसी भावनाओं को भी समान देखने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं को भगवान परम योगी बता रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता। तो भगवान बोले, श्री भगवान वाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रही। श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनसे चंचल से चंचल मन भी, सोचिए, चंचल से चंचल मन भी वश में किया जा सकता है, इसका निग्रह किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, इसकी यदि आप लगातार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते जाएं, करत अभ्यास, और फिर वैराग्य का भी अभ्यास करें, वैराग्य का भी अभ्यास करना है, तो ये सब कारण हैं
कि ये आपका मन चंचल जितना भी होगा वो उसका निग्रह और किया जा सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। तो जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, लेकिन यदि उपाय किया जाए, यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए, अभ्यास किया जाए और वश में करने की कोशिश की जाए और बार बार कोशिश की जाए तो ऐसे मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। अर्जुन बोले, अर्जुनवाच, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? तो हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला है आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है और वह अंत में अगर योग से विचलित हो गया तो क्या होगा? मान लिया कुछ दिन किया फिर विचलित हो गया, फिर अलग चला गया, वो योग मतलब उसको योग प्राप्त ना हुआ हो, फिर क्या होगा? तो उसकी क्या गति हो सकती है? क्या क्या है कि किसने शुरू किया खत्म नहीं कर पाया तो उसका क्या गति है? तो श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और परलोक में भी विनाश होता है, न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। तो भगवान ने यहाँ बताया कि जिसने शुरुआत कर दी है इस पद पे चल पड़ा, चाहे उसको उसका पूरा हो ना हो, लेकिन इस लोक और परलोक में उसका कभी विनाश नहीं होता और कल्याणकारी करने वाले मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता, ताकि दोबारा से अपना यात्रा शुरू कर सके। तो उसका जन्म ऐसी जगह पे होता है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह उत्तम जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है, तो उसको सारा माहौल मिलेगा। भगवान पहले ही उसका इतना ध्यान रखते हैं कि इसने थोड़ा प्रयास किया है, इसने काम किया इस चीज़ पे, तो क्यों ना मैं इसको ऐसी जगह इसका जन्म पहुँचा हुआ ऐसे माता पिता इनको दूँ, ऐसा माहौल इसको दूँ कि ये वहाँ से अपनी साधना की सिद्धि पुनः प्रयास मतलब बिना अड़चन के शुरू कर सके। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य युग भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रम कर जाता है। परंतु जो योगी जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही तरीके से योग में स्थित होकर काम करने शुरू किया और प्रयत्न किया भगवान को प्राप्त करने का, तो भगवान फिर आपको वो गति देता, उसका कोई छिन्न भिन्न नहीं होती उसकी तपस्या। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। भगवान बता रहे कि जो सकाम भाव में रहता है, तपस्वी है और उसका
तपस्या का उद्देश्य है कि मैं ये सिद्धियां प्राप्त करूं, और वो सिद्धियां प्राप्त भी कर लेता है, तो भी उससे भी योगी श्रेष्ठ है। कोई ज्ञान योगी है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और पूरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ योग ज्ञानी हो जाता है, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मियों से भी, जो कर्म योग में है, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। तो तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अगर संपूर्ण योगियों में भी, जितने भी योगी अब तक मैंने बताए हैं, जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यदि तल्लीन हो जाए, भूल जाए सब कुछ और सिर्फ भगवान को ही चाहे, बस वही भगवान के नजर में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भगवान को प्राप्त करने का भगवान ही साधन बताए, ध्यान योग। अगला अध्याय चलेगा आपका ज्ञान विज्ञान योग, अध्याय 7। तो ये कल क्लास करेंगे इसकी, कल भी शायद शाम को ही करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और फिर कल की क्लास 7वें अध्याय से शुरू करेंगे। कल क्या तारीख है? अच्छा, कल सुबह ही कर लेते हैं क्लास, सुबह 7 से 8 ही रहेगी, ठीक है। कल मॉर्निंग 7 से 8 का क्लास रहेगी, जी गुरुजी। ठीक है। चलिए सीधे